Please start reading. Forest or mountain soils. Please read. These soils occupy about 2.85 lakh square kilometers or 8.67% of the total land area of India. They are mainly heterogeneous soils found on the hill slopes covered by forest. The formation of these soils is mainly governed by the characteristic deposition of organic matter derived from forest, and their character changes with parent rocks, ground configuration, and climate. Consequently, they differ greatly even if they occur in close proximity to one another. So the forest, mountain soils क्या है? कितना स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है ये माउंटेन सॉइल्स? कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और कितना परसेंटेज ऑफ एरिया है? 8.67। अगर आप देखें, इफ यू सी द एल्यूवियल सॉइल्स कितना कितना किलोमीटर कितना है? 46% ऑफ टोटल एरिया। एल्यूवियल सबसे ज्यादा है, दैट इज 46%। अगर आप इफ यू सी द रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल देखे, तो ब्लैक सॉइल कितना कवर करेगा? ब्लैक सॉइल इज 16.6% ऑफ द टोटल एरिया। एल्यूवियल कितना है? 46, ब्लैक सॉइल का 16.6, 16.6। अब रेड रेड का देखिए आप, इफ यू सी द रेड, रेड कितना है? 10.6, 10.6। तो ने लैटेराइट का कितना है? सी द लैटेराइट 2.48 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और माउंटेन सॉइल्स कितना है? 8.67. 8.67 परसेंटेज। 8.67%। एरिया में देखें तो 2.85 है फॉरेस्ट सॉइल, और लैटेराइट सॉइल 2.48। ये 2.48 कम है, और 2.85 थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। 8.67% का टोटल एरिया। आपको इतना क्वेश्चन आ सकता, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल के, ये सबसे ज्यादा से छोटा और छोटे से बड़ा। ठीक है। दे आर मेनली हेटेरोजीनियस सॉइल्स फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। हिल स्लोप्स माने किसको बोलते हैं? जो पहाड़ा है, जब वह पहाड़ है, इसको क्या बोल रहे हैं आप? हिल स्लोप्स। इधर लोग रहते, दिस इज नोन एज हिल स्लोप्स covered by the forest. The formation of these soils is mainly governed by characteristic position of organic matter. What is organic matter? Organic matter किसको बोलते हैं? Carbon content. कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट। माने जो झाड़ा है, झाड़ क्या है? डिसइंटीग्रेट होते हैं जब झाड़ों को काट देते हैं या झाड़ों के पत्ते गिरते, तो उससे क्या होता? उसमें कार्बन रहता, एंड दैट कार्बन अमाउंट ऑफ कार्बन डिटरमाइन द टाइप ऑफ characteristic of this forest, and their character changes with parent rock, ground configuration and climate. ठीक है। yes or no? समझ गए? consequently they differ even if they occur in a close। अगर बाजुक बाजुक भी है, लेकिन जो कार्बन कंटेंट अलग है, एक एक जमीन बाजुक है, एक जमीन बाजुक है, एक जमीन में पत्ते ज्यादा गिर रहे, एक जमीन में झाड़ ही नहीं है, तो किसमें ज्यादा क्या रहती? एक एकदम दोनों अलग अलग रहते। ठीक है। तो these are known as forest or mountain soil। समझ में आइए? Do you understand? Yes or no? Yes, sir. Going to the next slide. Distribution of forest, mountain soils पढ़िए। In the Himalayan region, such soils are mainly found in valleys, less steep and north-facing slopes. The south-facing slopes are very steep and exposed to denudation and hence do not support soil formation. Forest soils occur in western and eastern Ghats also. So ये चीज क्या है? हिमालय जब देखे आप, the Himalayas, such soils are mainly found in valleys, less steep। अगर पहाड़ है, there is a पहाड़, अगर एकदम पहाड़ ऐसा है समझिए, दिस इज द मोर स्टीप, एकदम वर्टिकल है,
if the pahad is ekdam vertical, it's like this. ये क्या है एकदम? In the Himalayan regions, the soils are found in valleys, less steep and north facing slopes. नॉर्थ किसको बोलते हैं? जो आपकी नजर सामने जो रहती, ठीक है, आपका हमेशा राइट साइड ईस्ट रहता, लेफ्ट साइड वेस्ट रहता, और आपकी जो नजर पड़ती सामने उसको बोलते हैं नॉर्थ साइड, और उसके पीछे साउथ। पहाड़ ऐसा भी हो सकता, पहाड़ ऐसा भी हो सकता, ठीक है। इन द हिमालयन रीजन्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन द वैलीज, लेस स्टीप, दिस इज योर लेस स्टीप एरिया, दिस इज लेस स्टीप, ढलान कम है इसमें, एंड नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वेरी स्टीप। ये क्या है? साउथ फेसिंग स्लोप है। South facing slopes are very steep and exposed to denudation, hence do not support soil formation. तो नॉर्थ का क्या है? हिमालयास है, दिस आर द हिमालयास। हिमालयास का ईस्ट में क्या है? दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। सो द साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वेरी स्टीप। ये जो साउथ फेसिंग स्लोप है, दे आर लाइक दिस, they do not support any soil formation, but the north facing slopes are like this, they support the soil formation। ठीक है, डेन्यूडेशन माने उधर मट्टी टिकती ही नहीं, बस आगे बढ़ते रहती, hence do not support soil formation। और अगर आप नीचे आ गए, if you come to the western घाट, here western घाट्स है, ये western घाट्स है, so forest soil occur both in western घाट्स and these are the eastern घाट्स। समझ में आ रहा? So this is your western Ghats, this is your eastern Ghats. So both western Ghats and eastern Ghats support the soil formation. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. So अगर हिमालयास में कौन सा साइड का हिमालयास सपोर्ट सॉइल फॉर्मेशन, और which side and what slope support soil formation in Himalayas? क्या आंसर रहता आपका? जो नॉर्थ फेसिंग है और लेस स्टीप, नॉर्थ फेसिंग लेस स्टीप सपोर्ट सॉइल फॉर्मेशन, साउथ फेसिंग वेरी स्टीप डज नॉट सपोर्ट सॉइल फॉर्मेशन। इधर सॉइल नहीं बनती, इधर सॉइल बनती। और जब आप साउथ इंडिया में आओ, बोथ द ईस्टर्न घाट्स एज वेल एज वेस्टर्न घाट्स सपोर्ट द सॉइल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, प्लीज पढ़िए, प्लीज रीड। Chemical properties of forest mountain soils. The forest soils are very rich in humus. They are deficient in potash, phosphorus, and lime. They require good deal of fertilizers for high yields. आइए, तो देखिए, नॉर्मली जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स, इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक कंटेंट। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ह्यूमस किससे बने हुआ रहता? ह्यूमस इज नथिंग बट ऑर्गेनिक। Organic. ऑर्गेनिक माने ऑर्गेनिक किधर से मिलता? नॉर्मली ऑल लिविंग बींग्स, नॉर्मली ऑल लिविंग बींग्स। फॉरेस्ट में कौन रहते? फॉरेस्ट में कौन रहते? या तो जानवर रहते या तो झाड़ा रहते। Yes. अब जानवर ही मरता, झाड़ भी मरता, तो वो लोग क्या है? पूरे इंसान किससे बने हुए? कार्बन से ही बने हुए हैं। क्लियर है? सो when they die, they get into the soil, and hence they are very rich in humus, that is your organic content. So they are deficient in potash, phosphorus and lime, and they are good deal of fertilizers। अभी लोगों को अगर इसमें आप खेती करना है आपको, ये झाड़, देखिए झाड़ा और खेती एकदम अलग है। ये अपन क्या है?
झाड़ा आर्टिफिशियली बना रहे। माउंटेन्स फॉरेस्ट क्या है, ये नेचुरली ऐसा है अपने पास। क्लियर है? तो अगर आप कोई नेचुरल चीज को आर्टिफिशियल बनाना चाह रहे, वो बहुत मुश्किल हो जाता। क्लियर है? तो आपको अगर खेती बाड़ी करना है तो आपको क्या होना पड़ता, यू हैव टू यूज द फर्टिलाइजर्स ऑफ हाई यील्ड। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए, क्रॉप्स इन फॉरेस्ट सॉइल, प्लीज रीड। They are suitable for plantations of tea, coffee, spices, and tropical fruits in peninsular forest region. Wheat, maize, barley, and temperate fruits are grown in the Himalayan forest region. हिमालयन फॉरेस्ट रीजन। सो क्रॉप्स इन द फॉरेस्ट क्या है, दे आर सुटेबल इन प्लांटेशन। प्लांटेशन की कैटेगरी में क्या क्या आता, व्हाट कम्स इन द प्लांटेशन कैटेगरी, व्हाट Tea, कम्स इन टी। टी माने टी इज चाय। कॉफी माने, कॉफी को उर्दू में क्या बोलते हैं, coffee, स्पाइसेस माने garam मसाले। ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन द फॉरेस्ट रीजन। ट्रॉपिकल फ्रूट्स माने जो 23.5 के बीच में जो भी एरिया है, वहाँ जो भी खासियत है फल के, वो फल इधर मिल जाते हैं आपको। ठीक है? पेनिनसुला फॉरेस्ट रीजन माने नीचे साउथ के। और wheat, maize, barley and temperate fruits are grown in the Himalayan forest. ठीक है? समझ में आ रहा? ये समझो, अगर आप देखें, इफ यू सी, अगर इंडिया का मैप अगर देखें आप, बीच में से क्या पास हो रहा है आपको, व्हाट इज पासिंग थ्रू आवर कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा नहीं हो रहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी जितने भी एरिया है उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। और नीचे ऊपर जितना भी एरिया है, इन्होंने टेम्परेट एरिया। तो हिमालय कौन से एरिया में पड़ता है, टेम्परेट में पड़ता है या ट्रॉपिकल में पड़ता है? temperate, टेम्परेट एरिया। सो इसमें क्या है, टेम्परेट फ्रूट्स बनते। हिमालय में टेम्परेट फ्रूट्स क्यों आते, क्योंकि ये एरिया ही टेम्परेट में हुआ सो है। ठीक है? और पेनिनसुला क्या है, दिस इज और पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ रहा। सो दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फ्रूट्स। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट, these आर द माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल्स।